हेलो बच्चों, आज आप लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है ये क्वेश्चन में निम्नलिखित कथन में से प्रत्येक का उपयोग कीजिए। मतलब इसमें दिए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए और आकृति 5.22 में देखिए। तो ये आकृति दिया है और ये तीनों कथन को बताना है, गुणधर्म इसका बताना है। इसमें दिया है पहला, ये आकृति ये है। इसमें दिया है यदि ए समांतर बी तो कोण ए बराबर कोण 5 है। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे है ए समांतर बी तो कोण ए बराबर 5। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए आप लोग एक का एक नंबर देखेंगे। एक का एक नंबर में है यदि ए समांतर इतना बी है, बी तो कोण 1 बराबर है कोण 5 का। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे कोण 1 समांतर कोण बी, तो ये समांतर है तो इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है। तो जब समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा, जब समांतर रेखा है ना, ये समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे या काटती है तो उसको संगत कोण कहते हैं। बराबर कोण वो बराबर काटती है तो उसको संगत कोण कहते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे इसका गुणधर्म, इसका गुणधर्म हम लोग लिखेंगे इसका गुणधर्म हो जाएगा जब समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होता है। संगत कोण बराबर होता है। जैसे कोण 1 बराबर कोण 5। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि कोण 4 बराबर कोण 6 तो ए समांतर है बी का। तो यहाँ पे देखिए कोण 4 और कोण 6 समांतर है, तो ये कौन सा कोण बना रहा है, यहाँ पे देखिए जेड, ये कौन सा एकांतर कोण बना रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे दूसरा नंबर का, एक का दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, इसका गुणधर्म, एक का दूसरा नंबर का गुणधर्म हो जाएगा। इसमें हम लोग देखेंगे यदि कोण 4 बराबर कोण 5, ठीक, कोण 4 बराबर कोण 5 क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अतः ए समांतर क्या है, बी। और तीसरा नंबर गुणधर्म देखेंगे हम लोग क्या है। तीसरा नंबर में यदि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री तो ए समांतर बी क्या हो जाएगा, ए समांतर बी क्या हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में, तीसरा नंबर क्वेश्चन का है गुणधर्म, इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख रहे हैं गुणधर्म। तो क्या हो जाएगा, गुणधर्म इसका हो जाएगा तिर्यक रेखा के एक तरफ अंतःकोण 180 है। तो देखो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ का कोण, एक ही, देखो एक ही यहाँ पे ही होगा, एक ही तरफ का अंतःकोण 180 होता है। 180 होता है तो अंतःकोण क्या हुआ 180, तो यहाँ पे कोण 4 प्लस कोण 5 क्या हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं अतः ए समांतर क्या है, बी होगा, ए समांतर बी होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा नंबर देख रहे हैं। अब दूसरा नंबर में कह रहा है आकृति
5.23 में निम्नलिखित को पहचानिए। संगत कोण के युग्म। संगत कोण का युग्म आकृति, ये आकृति में संगत कोण का युग्म अब हम लोग को ढूंढना है। तो संगत कोण क्या होता है? जब दो समांतर रेखा को कोई रेखा प्रतिच्छेद करता है तो इसका संगत कोण होता है। जैसे कोण 4 और कोण क्या हो जाएगा? कोण 4 के बराबर कोण 8 हो जाएगा, ये संगत कोण। कोण 3 बराबर कोण 7 संगत कोण। कोण 1 बराबर कोण 5 संगत कोण। कोण 2 और कोण 6 बराबर है इसके बराबर, तो क्या होगा? संगत कोण। इसी तरह हम लोग अब देखेंगे संगत कोण का युग्म। अब क्वेश्चन हम लोग का चलेगा 2 का 1। 2 नंबर का 1 हम लोग बनाएंगे संगत कोणों के युग्म। क्या हो जाएगा संगत कोण का युग्म? देखिए यही फिगर में हम लोग देखेंगे कोण 4 का कोण 4 बराबर है किसका बराबर है? ये फिगर में कोण 4 कोण 8 के बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण 4 और कोण 8 ये दोनों बराबर है। अब देखिए फिर संगत कोण कोण 3 और कोण 7 ये संगत कोण है। कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है। कोण 2 और कोण 6 क्या है? संगत कोण है। अब इसका संगत कोण निकाल दिए। अब 2 का फिर दूसरा नंबर देख रहे हैं। 2 का दूसरा नंबर बोल रहा है अंत एकांतर कोण का युग्म होगा। अंत एकांतर कोण का युग्म होगा। तो 2 का दूसरा नंबर क्या होगा? अंत एकांतर कोणों का युग्म। युग्म होगा अंत एकांतर कोणों का युग्म क्या हो जाएगा? कोण 3 कोण 5 कोण 2 कोण 8। देखिए अंत एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होता है? एकांतर कोण ये होता है, ये जेड आकृति बनेगा तो इसी को एकांतर कोण कहते हैं। कोण 3 कोण 5 एकांतर हुआ, ये और 2 और 8 भी एकांतर कोण हुआ। अब तीसरा नंबर है तिर्यक छेदी रेखा का एक ही तरफ का बने अंतःकोण। तो तीसरा नंबर का हो जाएगा तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ के बने अंतःकोण के युग्म। क्या हो जाएगा? तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के बने अंतःकोण। तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ का बने अंतःकोण इसमें क्या होगा? इसका हम लोग देखेंगे तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ का बने अंतःकोण। तो ये देखिए एक ही तरफ का अंत मतलब क्या होता है? अंदर का कोण। अंत मतलब अंदर, ये 3 ये 8 अंदर का कोण है। ये कितना के बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। जैसे कोण 3 प्लस कोण 8 क्या होगा? 180। जैसे कोण 2 और कोण 5 क्या है? ये तिर्यक छेदी रेखा है अंतःकोण। तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे? कोण 2 प्लस कोण 5 ये भी 180 के बराबर होगा। तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कोण 3 कोण 8, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कोण 2 कोण 5। ठीक है। अब अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं चौथा नंबर शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। तो चौथा नंबर में शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख बेहद आसान कोण है। क्या है? ये क्रॉस ये आमने सामने का कोण। पहले ये फिगर में देखेंगे इतना ऊपर में ये इधर का इधर और इधर का इधर कोण बराबर होता है। फिर इसमें 8 और 6 5 और 7 ये बराबर होता है। इसी को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण का एक उदाहरण हम दे रहे हैं। तो क्या होगा? जैसे यहाँ क्रॉस आकृति बनता है, मान लो ये कोण बराबर ये कोण बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर होता है। तो शीर्षाभिमुख कोण में शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा कोण 1 कोण 3। देखिए कोण 1 बराबर है, देखिए कोण 1 बराबर है कोण 3 का। कोण 4 बराबर है कोण 2 का। ठीक। कोण 8 बराबर है किसका? कोण 8 बराबर है कोण 6 का। और कोण 5 बराबर है कोण 7 का। इसी तरह करके
अब अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है संलग्न आकृति में P समांतर है Q तो अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। P समांतर है Q तो अज्ञात कोण ज्ञात करने के लिए यही फिगर का बोल रहा है, ये वाला फिगर का। तो इसका हम लोग देख रहे हैं। देखिए हम लोग देख रहे हैं ये फिगर को घुमा के बना दिए। ये वाला फिगर जो है ये फिगर को घुमा के इस यहाँ पे बना दिए। ये फिगर में बोल रहा है क्या, देखिए P Q समांतर है। P और Q एक रेखा है, ये समांतर है और इसका जो काटता है ये रेखा काटता है, इसका नाम नहीं दिया है। ये कोण 25 है। ये सब कोण ज्ञात करना है, कितना होगा ये सब कोण। ठीक, तो ये सब कोण ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करके दिखा रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये कोण 25 है तो ये कोण कौन सा कोण है, देखिए 25। तो ये इसको संगत कोण बोलते हैं हम लोग। तो कोण 1 नंबर 1 इसका सारा कोण ज्ञात करते हैं। तो देखिए कोण 1 ये D और ये देखिए ये और ये कोण दोनों आपस में बराबर है, ये D और ये। तो यहाँ देखिए D और A एक ही यहाँ पे देख रहे हैं अंतर। ये संगत कोण हम लोग पढ़े थे, ये इसके बराबर ये इसके बराबर। तो यहाँ पे देखिए D, ये D किसके बराबर है, 125 के बराबर। तो ये क्या है, संगत कोण। ये D क्या है, संगत कोण। इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसका कारण भी यहाँ देना होगा, संगत कोण, संगत कोण। और दूसरा नंबर अब हम लोग देखेंगे कोण निकाल के। देखिए D बराबर है कितना का, D बराबर है B का। तो D बराबर है कितना का, B का। D बराबर है B का, ये B। तो ये कितना निकाले, D 25। तो B भी कितना होगा, 25 डिग्री का कोण। तो ये इसलिए B बराबर कितना हुआ, 125। ये कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ये कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए तीसरा नंबर में अब हम लोग देखेंगे। अब B निकाल दिए तो B निकला। तो अब हम लोग देखेंगे F देखिए ये दोनों एक ही तिर्यक रेखा, एक दो समांतर रेखा को काटती है जो रेखा, एक ही तरफ का अंतर कोण कितना के बराबर होता है, 180 का। जब ये 125 है, ये दोनों कोण का योग कितना होगा, 180 होगा। तो देखिए कोण D प्लस F बराबर 180 डिग्री। कोण D प्लस F बराबर 180 डिग्री। D तो हम लोग को मालूम चल गया 25 डिग्री। तो कितना हुआ, 25 प्लस F बराबर 180। तो F बराबर कितना हो जाएगा, 180 घटा 25। तो ये कितना आ जाएगा, 180 घटा 25 कर देंगे तो ये कोण कितना निकल जाएगा, 55। घटा दिए तो 55 डिग्री। तो ये भी कोण हमको मालूम चल गया, ये कितना है D 125। अब B मालूम चल गया 125। शीर्षाभिमुख कोण हम लोग बताए थे, आमने सामने की भुजा, ये शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ पे देखिए अब ये कितना निकल गया, 125। B भी और ये F भी कितना निकल गया, F 55 निकल गया। अब हम लोग को मालूम F भी चला 55। तो ये D और अब हम लोग को निकालना है, देखिए F 55 निकला। F बराबर है किसका, F और E, ये भी तो शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं चौथा नंबर में, F बराबर है E का। तो ये कितना हो जाएगा, 55। तो इसलिए E बराबर 55 डिग्री। ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। अब छठा नंबर, पाँचवा नंबर हम लोग देखेंगे। पाँचवा नंबर में हम लोग देखेंगे क्या, A। अब हम लोग पाँचवा नंबर निकालेंगे जब ये E बराबर है कितना का, C का। तो ये भी तो संगत कोण है, E बराबर है A का, E बराबर है A का। ठीक, E बराबर है A का। जैसे ये कोण इतना के बराबर, तो ये E बराबर है A का। तो E कितना है, 55। तो A भी कितना होगा, 55। तो ये क्या हो गया, ये इसलिए A बराबर A कौन सा कोण है, A संगत कोण है। ये कौन सा कोण निकला, संगत कोण, संगत कोण। A भी कौन सा कोण निकला, संगत कोण। A बराबर कितना आ गया, 55। हम लोग इधर से भी निकाल सकते थे A एकांतर कोण, इधर से भी लिख सकते थे A क्या आ गया, एकांतर कोण। देखिए Z यहाँ से बना रहा है आकृति, यहाँ से देखिए ऐसे जा रहा है तो ये Z बन रहा है। ये कोण बराबर यहाँ 125। तो ये तो कोण नहीं पूछा है, ये कोण नहीं पूछा है। तो इसलिए यहाँ पे इतना निकला ये कोण। अब हम लोग आगे देखेंगे संगत कोण निकला।
अब हम लोग को और एक कोण क्या चाहिए, सी चाहिए। जब ए 55 है तो ये भी सी भी क्या होगा, 55 होगा, शीर्षाभिमुख कोण। छठा नंबर में ए बराबर कितना हो गया, सी, तो सी ए कितना है 55, तो ये भी बराबर, तो ये भी क्या होगा 55, तो इसलिए सी बराबर कितना हो जाएगा 55। तो सी कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। 4 नंबर फिगर में कह रहा है एल एम समांतर है तो निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक का एक्स का मान ज्ञात करें। ये मान हमको निकालने के लिए कह रहा है। ये कोण दिया हुआ है तो ये कोण निकालना है। तो देखिए ये कोण हमको निकालने से पहले सबसे पहले ये कोण मालूम करना होगा। ये कोण कितना के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए ये 110 है तो ये भी कितना होगा 110, तो इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, इसका नाम ले सकते हैं, चलिए पी ले लेते हैं। ये पी बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है, एक्स। तो यहाँ पे अब हम लोग एक्स निकाल सकते हैं। ये कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ये कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण है, पी बराबर 110 ठीक डिग्री शीर्षाभिमुख कोण। जब ये एक ही तरफ का अंतर कोण क्या होता है 180 के बराबर होता है। इसका नाम दे दिए हम पी, यहाँ पे पी दे दिए, पी प्लस एक्स। ये कोण एक्स बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो पी का मान कितना है 110 और ये है एक्स बराबर 180। अब इसको हल कर देंगे, कितना हो जाएगा एक्स बराबर 180 घटा 110 बराबर कितना आ जाएगा 70। एक्स का मान कितना निकल गया, इसका 70 निकल गया। 4 का 1 नंबर क्वेश्चन था। अब इसमें 4 का अब 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 4 का 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ फिगर दिया हुआ है एक्स का मान निकालना है। जब ये कोण, ये दोनों लाइन, ये दोनों रेखा समांतर है, इसका प्रतिच्छेदी ये एक्स पूछ रहा है, इसमें तो नहीं पूछ रहा है, ये वाला लाइन में पूछा, ये रेखा काटती है, ये एक्स है, तो ये कितना होगा, ये भी तो एक्स होगा, संगत कोण। ये कौन सा कोण है, संगत कोण। तो ये एक्स बराबर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 100। ये कितना होगा, संगत कोण, संगत कोण। अब 5वां नंबर हम लोग देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दी हुई आकृति में से 2 कोण की भुजा समांतर है तो ए बी सी बराबर कितना है 70। ए बी सी, तो ए बी कोण दिया है 70, तो इसमें ज्ञात करना है डी जी सी ज्ञात करना है। तो डी जी सी, तो ये वाला कोण हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमको ये वाला कोण निकालेंगे। तो ये देखिए ये रेखा बढ़ा दिए आपस में और ये रेखा इधर और इधर बढ़ा दी, इसको ये रेखा काटता है तो ये 70, तो ये भी क्या होगा 70। तो ये कौन सा कोण है, तो संगते कोण ना हुआ, ये भी संगत कोण हुआ। तो इसमें 5 नंबर में हम लोग का 5 का 1 नंबर में 5 का 1 नंबर प्रश्न में देख रहे हैं कोण डी जी सी, कोण डी जी सी ज्ञात करे, इसमें दिया है। तो इसमें क्वेश्चन ये दिया है तो इसमें बनेगा क्या दिया है, इसमें क्या क्या दिया है वो लिख देते हैं। देखिए ए बी समांतर, देखिए ए बी समांतर डी जी, ये दोनों ये रेखा और ये रेखा को बढ़ा दिए, डी जी समांतर क्या है, समांतर रेखा है तथा बी सी तिर्यक रेखा काटती है तो ठीक है। तो मतलब ये बी सी जो है ना, बी सी ये तिर्यक रेखा काटता है, इसको हम लोग बढ़ा दिए, ये दोनों को बढ़ा देंगे तो क्या काटती है, तिर्यक रेखा काटती है। ये दोनों लाइन को हम बढ़ा दिए, इसको बढ़ा दिए, ये रेखा काटती है तो ये क्या होता है, ये संगत कोण बनता है ना, तो ये संगत कोण बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, कोण ए बी सी बराबर कितना है, बराबर है कोण डी जी सी, दोनों बराबर है 70 डिग्री। ये संगत कोण ठीक। तो यहाँ पे देखिए कोण डी जी सी बराबर है कितना का 70 डिग्री। ये कौन सा कोण है, संगत कोण, तो संगत कोण लिख देंगे ठीक है। अब इसका 5 का 2 नंबर में भी वही बोल रहा है, 5 का 2 नंबर में बोल रहा है कोण डी ई एफ ज्ञात कीजिए,
DEF ज्ञात करना है, तो जब ये कोण DEF ज्ञात करना है, अब ये वाला कोण ज्ञात करना है, तो ये दोनों लाइन है, इसको भी बढ़ा देंगे, इसको भी बढ़ा देंगे, ये रेखा प्रतिच्छेद करेगा, ये कोण कितना है 70 निकला, तो ये भी कोण कितना होगा 70 ना होगा, तो ये कोण 70 होगा। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या दिया है, इसमें लिखेंगे दिया है BC तथा EF समांतर है। BC तथा EF कौन सा समांतर है, देखिए BC तथा EF ये समांतर रेखा है, इधर बढ़ा देंगे तो समांतर रेखा है, तो BC समांतर EF, तो BC समांतर कितना का EF समांतर है, तथा तिर्यक रेखा DE, तिर्यक रेखा कौन है DE, तिर्यक रेखा ये क्या काटती है, तो अब यहाँ पे DE तिर्यक रेखा काटती है, तो इसका कोण क्या होगा, कोण DEF कितना का होगा, तो 70 डिग्री। जब ये इतना है तो ये भी कितना होगा 70 होगा, कोण DEF कितना होगा 70 डिग्री। तो कौन सा कोण बन रहा है, संगत कोण बन रहा है। अब हम लोग देखेंगे 6ठा नंबर में नीचे दी हुई आकृति को निर्णय कीजिए कि LM समांतर है। 6 नंबर अब कोण में 6 नंबर कोण में बोल रहा है LM समांतर, ये और ये लाइन समांतर है या नहीं। जब ये देखिए हम लोग को मालूम है ये दोनों कोण एक ही तरफ का तिर्यक रेखा और कोण बनता है जो 180 के बराबर होता है, इसको हम लोग जांच करके देखते हैं समांतर है या नहीं है। 126 प्लस 44 इसको जोड़ के देखेंगे, 180 पुर जाएगा तो ये समांतर है, ये 170 हुआ, तो इसको क्या लिखेंगे, यह समांतर नहीं है, यह समांतर नहीं है। लिखेंगे L तथा यहाँ लिख दो L तथा M समांतर नहीं है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन में होगा क्या, ये देखिए जब ये 75 है तो ये भी 75, ये भी क्या होगा 75, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है ना, तो ये 75, तो ये क्या होगा, तो इसका हम नाम लिख देते हैं 75। देखिए ये भी क्या हुआ 75, तो x बराबर क्या हुआ 75, तो ये और ये भी कौन 75 है दिया हुआ, 75 प्लस 75 तो कितना हो जाएगा 150। तो ये दोनों को 180 पूरा नहीं पूरा, ये दोनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये LM समांतर है नहीं है। लिखेंगे L तथा M समांतर नहीं है। अब तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जब ये कोण हमको 57 दिया है, ये कोण इतना दिया है, तो ये कोण हमको निकालना होगा, ये वाला कोण कितना होगा, ये भी 57 होगा, तो M बराबर लिख देते हैं, इसका M यहाँ दिया हुआ है तो M नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कोण P बराबर कितना हो गया 57, P बराबर 57, तो ये 123 डिग्री प्लस 57, तो ये दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 होता है। तो यह कोण ये दोनों लाइन क्या समांतर है, L तथा M समांतर है, इसमें समांतर होगा 180 है तो समांतर है। ये तीसरा नंबर ये क्या है, ये वाला समांतर है, ये सही है। अब इसमें कह रहा है, ये फिगर में कह रहा है, चौथा नंबर फिगर में कह रहा है क्या, ये 72 है, ये कितना होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण ये भी कितना होगा 72, इसका नाम दे देते हैं K बराबर कितना हो गया 72, तो ये 72, तो ये भी क्या होगा 72, तो 72 प्लस 58 ये कितना है 58, दोनों कोण को जोड़ के देखेंगे 180 पूरता है, तो ये क्या होगा सही होगा, ये 70 हुआ, तो ये क्या होगा, ये दोनों लाइन समांतर नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे L तथा M समांतर नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अगले सेशन में फिर हम लेके आएंगे नया क्वेश्चन।